इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में जो 1.3 टॉपिक स्टार्ट किया था फंक्शंस, कैसा लगा आपको? इजी था ना। अब फर्स्ट पार्ट तो हमने उसमें डिस्कस कर लिया था 1 on 2 फॉर द केस ऑफ फाइनाइट सेट। तो आज हम बात करेंगे हमारी फाइनल बात, जिसके अंदर 1.3 जल्दी से खत्म हो जाएगी। अच्छा, पहले आप मुझे एक बात बताओ, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन उठा के करना है या 3 ऐसी बातें करनी है जिसके बाद 1.3 भी खत्म हो जाए, उससे रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएं? तो क्या ऑप्ट करना चाहोगे? 3 बातें ना, तो वो 3 बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पहले वो आप मेरे साथ 3 बातें सीखना। वो 3 बातें कवर होते ही आप देखिएगा एक्सरसाइज कैसे कवर हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपको सेपरेट करवा दूंगा क्या क्या चीज कैसे कैसे उठानी है आपने, ठीक है। तो हमारा टाइटल तो बच्चों वही रहने वाला है। व्हाट इज आवर टाइटल? इट इज द एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 2 with type 2, that is function for infinite set। बस अब आपने ये देखना है। चलिए बच्चों, हमारा पहला केस आता है 1 फंक्शन। सुनना, क्या करना है आपने, जब आपको इनफाइनाइट सेट दिया हो तो आप क्या करेंगे, आप x1 x2 2 एलिमेंट उठाएंगे अपने डोमेन में से, ठीक है, सीधी बात लेना, और fx1 इक्वल्स टू fx2 रख दोगे। यहां से आपने किसी भी तरीके से x1 इक्वल टू x2 बनाना है। अगर बन जाता है, ये नहीं कि बनाना ही बनाना है, बनता है तो बनाओ, नहीं बनता ना बनाओ। अगर ये बन जाता है तो उस केस में आपका f जो है वो 1 हो जाएगा। अब मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि किस जगह पर ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो बच्चों, किन जगहों पर इसमें प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, अगर आपका फंक्शन रियल टू रियल हो और ऐसे डिफाइन हो तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब आप x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर करेंगे तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 करना है। क्यों प्लस माइनस? इसलिए लिखा जाता है कि सेट के अंदर इधर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर वहां पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय एक ही चीज प्रेजेंट हो, जैसे कि मान लीजिए नेचुरल नंबर में हो, तो उस केस में x1 इक्वल टू x2 लिखा जाएगा, क्योंकि नेचुरल में नेगेटिव नहीं होते। आप इंटीजर्स में बैठे हैं, आप वहां पर भी प्लस माइनस x2 लिखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो केस है ये 1 नहीं बनाएगा, सिर्फ ये केस ही आपको 1 देगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से बच्चों, अगर आप बैठे हैं मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2 ये एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो स्क्वायर की तरह ही यहां प्लस माइनस x2 आ जाएगा। और फिर देखना पड़ेगा सेट कौन है। सेट में प्लस माइनस दोनों चीजें तो नहीं है, अगर होंगी तो फिर वो प्लस माइनस लिखा रहेगा और वो 1 नहीं हो पाएगा। अगर वो पॉजिटिव ही रखेगा तो फिर वो 1 हो जाएगा। तो हो गया ना कितना आसान तरीका। तो यहां पर 1 रेडी। अब बच्चों आओ अगले पॉइंट पर, आपको ऑन टू देखना है। ऑन टू देखने का सबसे आसान तरीका सुनो, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। जब आपने ऑन टू देखना होगा, आपका फंक्शन x टू y मान लो है, तो आप एक काम करना, बस किसी भी तरीके से रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिखा दो। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो आप ऑन टू कर देना। अब कुछ बच्चे बड़े डाउट में आ जाएंगे, वो कहेंगे सर +1 में तो बड़ी मुश्किल से रेंज की थी, अब फिर वही रेंज आ गया। तो मैं कहता हूं आप ना ज्यादा टेंशन में मत आओ, मैं आपको रेंज के कुछ स्पेशल केसेस बता देता हूं, आप वो सीख लो। ये लो स्पेशल केसेस। लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास हो, ठीक है, f आपका r से r में हो, ऐसे fx इक्वल टू ax प्लस बी, तो बच्चों एक बात दिमाग में रख लो, इसकी रेंज हमेशा रियल होती है। बिल्कुल टाल लो। इवन अगर आप नेचुरल से नेचुरल में जाएंगे, ठीक है, तो आपने उस सिचुएशन में, इन शॉर्ट चलो पहले मैं रियल के बारे में बता देता हूं, तो आपने इसकी रेंज को रियल में लिख देना है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बता देता हूं। अब अगला पॉइंट सुनिए। अब अगर आप बैठे हैं क्वाड्रेटिक में, ये पहला केस ले लो। आपका दूसरा केस,
अगर आप बैठे हैं क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक में एफ एक्स आपका बना हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसके जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो हमेशा बी से ग्रेटर होंगे, हमेशा बी से ग्रेटर होंगे। ऐसे केस में कभी भी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, और वो ऑन टू कभी भी नहीं हो सकता। यस, आप देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मैं एक्स में 1 2 3 4 कुछ भी पुट करूंगा, नेगेटिव भी पुट करूंगा, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 2। ठीक है ना? तो उस केस में रेंज यानी कि आने वाले रिजल्ट सारे 2 से बड़े हो गए, तो वो चीज कभी भी आपकी कोडोमेन के बराबर आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये केस है। अब तीसरा केस ले लो, अगर आप बैठे हो क्यूबिक में, क्यूबिक में सॉल्व करने का मैं आपको क्लियर रास्ता बताता हूं। आप एक काम करना, आप y उठा लेना कोडोमेन से और उसे एफ एक्स के इक्वल रख देना, वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल देना। अगर x एग्जिस्ट कर जाए इन डोमेन फॉर ऑल, इट इज साइन ऑफ फॉर ऑल y, तो आप बच्चों ऑन टू बोल देना। क्या बोल देना? ऑन टू बोल देना, अदरवाइज ना बोलना, बस। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा केस है, मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, तब तक आप मेरी ये बात याद रख लो। क्यूबिक वाला केस तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो बस। हाँ, कई बच्चे कहते हैं सर फिर ये डेफिनेशन हम अपने लीनियर और उसमें भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो यार, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप हर जगह लगा सकते हो। यहां आप नोटिस करें, मैंने कोई रेंज और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट नहीं लिया। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ अगले पॉइंट पर। तो ये हो गया ऑन टू के 3 केस। अच्छा, अब बच्चों अगले पॉइंट पर दिखाता हूं आपको, मैं अगले पॉइंट पर दिखाता हूं कि मैनी वन कैसे देखना आपने इनफाइनाइट सेट में। मैनी वन केस के लिए आप एक काम करना, सुनो बच्चों, आपको 2 ऐसे नंबर चूज करने होंगे, एनी टू दोज नंबर्स हुज रिजल्ट मैंने आउटपुट मैंने इमेज, जिसके इमेज सेम हो। आप कहोगे सर वो कैसे ढूंढे? तो मैं आपको एक बड़ी आसान सी बात बताता हूं। आपके लिए आसान पॉइंट क्या है, आप अपने नंबर्स ढूंढना 0 1 -1 2 -2 इसके बीच में। ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका एक फंक्शन है z to z और वो डिफाइन है कुछ ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से। मैं क्या करूंगा, मैं ना x इक्वल टू 0 उस पर इसका रिजल्ट चेक करूंगा, क्या आया? 0। मैं -1 पर चेक करूंगा, वो भी क्या आया? 1 -1 0। तो 0 और -1 दोनों पर रिजल्ट क्या आ गया? सेम आ गया। तो आप कहेंगे इट इज मैनी वन, क्योंकि 2 एलिमेंट्स और मोर देन 1 एलिमेंट हैज द सेम इमेज। तो इनफाइनाइट सेट के लिए मैनी वन फंक्शन देखना हो जब, तो कभी भी कोई और प्रोसीजर मत फॉलो करो, सिर्फ सिलेक्टेड 2 एलिमेंट्स लेके उनके इमेज सेम बना दो, बस। ठीक है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना आपने। तो ये थे आपके मेन पॉइंट्स जिसके बीच में आपको रहकर अपना 1 1 ऑन टू मैनी वन ये चीजें चेक करनी है। मैंने आपको रेंज भी बता दी कि कैसे आपने रेंज देखनी है। उसके अलावा अगर आप बात करना चाहें ट्रिग्नोमेट्री के केस में, तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, ये लो, अगर आप चाहें तो नोट लिख लो बेशक। cos x हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, sin x हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये आपके पास जनरल रेंज हो जाती है, बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारे केसेस में 1.3 के अंदर आपने 1 1 ऑन टू ही चेक करना है फॉर द लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक। ठीक है, दिखाऊं मैं? आ जाओ अब मेरे साथ। ये देखो, मैं उठा रहा हूं एक्सरसाइज 1.3 के केसेस। तो मैं यहां पे ना कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप एक काम करिए, जो कल हमने 3rd क्वेश्चन नहीं लिया था, इनफाइनाइट सेट था, वही देख लीजिए। ये 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, शो दैट एफ एक्स, और इनफैक्ट एफ, नॉट एफ एक्स, एफ फ्रॉम z to z
ये तो एक मजेदार केस आ गया, z to z डिफाइंड बाय fx is equals to x square plus x is, or for all x belongs to z, is many one function, is many one function। तो जो बात मैंने कही आप मेरे साथ वही ले लो। आप सबसे पहले z to z लिखो, फिर उसने कैसे बोला वो लिखो, और मैनी वन का मेरा पॉइंट याद कर लो, वो एग्जांपल में मैंने दिया, टेकिंग x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, f0 is 0, f -1 is 1 - 1, that is 0, so therefore 0 and -1 have same image, hence f is many one। इस तरह से आपका इनफाइनाइट का केस रेडी हो गया। ठीक है बच्चों, आगे दिखाऊं, आ जाओ अब मेरे साथ लीनियर वाले पॉइंट्स पर। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। आपके पास क्वेश्चन है R to R और डिफाइन है 2x के साथ, ठीक है, और हमें शो करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू शो f is 1 1 एंड on 2। तो बच्चे ये देखो मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं, आप सबसे पहले 1 1 की हेडिंग दो, और मेरे कहने के हिसाब से 2 एलिमेंट आप यहां से उठा लो, और उसके लिए fx1 इक्वल्स टू fx2 ले लो। लीनियर के सारे केसेस में बेटा यही करना है, लीनियर मींस ये देखो पावर 1 है, तो ये 2x1 इक्वल टू 2x2, आपने x1 इक्वल्स टू x2 कर दिया, देयरफॉर क्या आ गया 1 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर आप उठाते हो इसका ऑन टू केस, तो बच्चे ये देखो ऑन टू केस, ऑन टू केस में आपने फिर से fx उठाया, वो 2x है। ध्यान रखिएगा x रियल में से उठा रहे हो, जब आप x रियल वाला यहां पर पुट करोगे तो जेन्युइनली इसकी रेंज भी क्या आएगी, रियल आएगी, क्योंकि पावर 1 है, नेगेटिव भी आएगा, तो वही रियल किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल। तो आप बोल दोगे देयरफॉर इट इज ऑन टू, तो आपका फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव। ऐसे ही आप मेरे साथ ना सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट f फ्रॉम R टू R है, ठीक है, जिसमें हमारे पास fx जो है, ओके होल्ड करिएगा, मैं आपको ना यहां पर पहले लीनियर के सारे केसेस दिखा देता हूं ताकि आपको बुरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन जो मैं लीनियर पर ही उठा रहा हूं, और वो लीनियर पर मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सेम लीनियर पर। आप पहले लीनियर की सारी कैटेगरी ले लो, ये रहा f फ्रॉम R टू R और डिफाइन है ax प्लस b, ठीक है। अब वो कहता है शो करो कि आपका f जो है वो 1 1 एंड ऑन टू है। सेम क्वेश्चन, आप 1 1 चेकिंग करते हो, सेम स्टाइल, आपने x1 और x2 कहां से उठा लिए, R में, बिल्कुल वही जिसे कहते हैं ना हम कि एक जैसी चीज। तभी मैंने कहा ना 2 बातें समझ लो, आपके क्वेश्चंस क्लियर। ये लो आपका ये b से b कट गया, ax1 इज इक्वल्स टू ax2, ये देखो a नॉन जीरो था तो ये भी कट गया, साइड पे लिख दो क्योंकि a नॉन जीरो है। तो उसके बाद आपका फिर से क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू x2, आपने देयरफॉर इसको क्या बोल दिया 1 1। ऐसे ही आप इसका ऑन टू चेक करोगे, आप कहोगे fx हमारा लीनियर है, जिसमें से x कहां से उठाना है, R में से, पावर 1 है, तो जेन्युइनली इसकी रेंज भी क्या आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव सब रियल आएंगे। वो किसके इक्वल आया, कोडोमेन के इक्वल। आपने फिर से इसको क्या बोल दिया, आपने बोल दिया कि सर ये तो हमारा केस फिर से क्या हो गया, ऑन टू हो गया। आपने फिर से क्या कह दिया, देयरफॉर ऑन टू। तो आंसर में क्या बन गया, हेंस 1 1 एंड ऑन टू। देखो लीनियर का केस हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 12 भी तैयार हो गया। अब मैं आपको फिर दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 13, देखते जाओ मेरे साथ और बिल्कुल टिप्स पे कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 में fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 है, लेकिन f क्यू से क्यू, रेशनल टू रेशनल जा रहा है। आपको फिर से शो करना है कि इट इज बाइजेक्टिव, r इज
एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैंने इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो आप फिर से 1 1 चेक करते हो, फिर उठाना यार, फिर वही डिट्टो वही बातें उठा लोगे ना। fx1 इक्वल्स टू fx2, जिसमें x1 x2 इस बार आपके कहां से हैं, यहां से। ये कौन है, रेशनल। तो आपका ये 2x1 माइनस 3 इज 2x2 माइनस 3, आपने काट दिया। 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कटा, x1 इक्वल्स टू x2। तो आपको क्या लगता है, लीनियर का केस सारा वही नहीं आ गया। तो ये आपका यहां पर क्या बन गया, 1 1। अब आप क्या उठा रहे हो, ऑन टू। आप फिर से देखते हो कि आपका fx 2x माइनस 3 है, जिसमें से x रेशनल है। अब मैं बच्चों आपको यहां पर एक बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनना और समझना। x मैंने रेशनल लेना है, ठीक है। खतरा कब हो सकता है, जब इर्रेशनल आए। तो बच्चों एक बात बताओ यार, जब आप रेशनल पुट करोगे तो आंसर्स भी क्या आएंगे, रेशनल। तो आप अगर चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में सीधा पुट कर सकते हो कि रेंज क्या है, रेशनल, ठीक है। सिर्फ खतरा एरिया चेक करो, दैट इज क्यू। और कोडोमेन भी क्या है, क्यू। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, एफ इज ऑन टू। आपको ज्यादा नहीं सोचना, सीधी बात। खतरा कहां है, इर्रेशनल। अरे भाई इर्रेशनल कौन है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो आ ही नहीं सकता। कोई पावर थोड़ी है यहां पर कि हम सॉल्व करें और बन जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका केस क्लियर। हैंस क्या बन गया, क्योंकि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो आपका केस बन गया, इट इज बाइजेक्टिव। 13th क्वेश्चन लीनियर वाला था, वो भी तैयार हो गया। अच्छा फिर देखो ये केस देखना, 15th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपके पास एफ एक्स जो है वो फिर से 3 माइनस 4x है, और f कहां से डिफाइन है, r टू r। तो यार अब इसको तो फिर वही स्टाइल बोलोगे ना, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। 1 1 भी हो गया यहां पर, तो इट इज 1 1, जेन्युइनली 1 1 हो गया, टिक लग गया 1 1 पे। ऑन टू पे चेक करोगे तो रेंज भी क्या आएगी, r आएगी, और वही किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन के इक्वल। तो मैं अब यहां से बोल दूं ना कि मेरे स्टूडेंट्स का लीनियर का केस रेडी हो गया। क्यों बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 17 है, f फ्रॉम r टू r, और डिफाइन कैसे है, r टू r में डिफाइन है fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब है तो ये लीनियर ही ना, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ये लो ऐसे कर दो, हमें उसमें कोई डरना थोड़ी है, इट इज ऑल्सो द लीनियर केस। तो जेन्युइनली f क्या आ जाएगा, f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो अब मुझे बताओ, सबका ये लिखना है आपने, ऐसे नहीं कि आप भी ऐसे छोड़ दें, उसको आप लिख लीजिए सेम स्टाइल से जैसे मैं हर एक क्वेश्चन में ऊपर आपको दिखा चुका हूं। ये देखो x1 x2 काटते जाओ यार, जैसे ये 2x माइनस 3 है वैसे ही 2x माइनस 1/3 है, अलग अलग करते जाओ, काटते जाना, वही डोमेन। अब देखो इसमें भी जिसमें r है, बिना सोचे लीनियर में आप रेंज r करते जाओ, वो कोडोमेन के बराबर आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। तो बताओ जी, लीनियर के केस सबके रेडी, शाबाश। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वाड्रेटिक के केस, और फिर दिखाऊंगा मैं क्यूबिक के केस। अब क्वाड्रेटिक के केस में आप मेरे पास आओ 6th क्वेश्चन में, ये लो हेडिंग बना देता हूं, क्वाड्रेटिक केसेस। क्वाड्रेटिक में मेरे पास एक फंक्शन है, कहता है f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx, 6 का फर्स्ट पार्ट, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, चेक वेदर f इज ऑन टू और नॉट। सब बच्चे ध्यान से देखो यार, 6 का फर्स्ट पार्ट है ये, ऑन टू चेक करना, 1 1 का केस नहीं पूछा उसने। मैं बच्चों यहां पर आ गया ऑन टू में। ऑन टू में मैं मोटी सी बात एक रखता हूं, ये लो मैंने टाइटल बना दिया ऑन टू, ये लो जी हाईलाइट भी कर दिया। अब एक बात बताओ यार, बात सीधी है, डरने वाली बात तो है ही नहीं। मेरा fx ये रहा, आपको मैंने स्टार्टिंग के हिंट में ये जरा यहां देखना, ये देखो जब मैं आपको हिंट्स लिखवा रहा था तो मैंने कहा था आज की मेरी मेन बातें याद रख लेना। ये देखो बच्चों, जब मैंने आपको मेन बात बताई थी, जरा यहां आना, ये देखो जब मैं आपको ये बता रहा था क्वाड्रेटिक में, तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि ये यहां पर इसका रिजल्ट हमेशा b से ग्रेटर होएगा और रेंज कभी भी कोडोमेन के बराबर नहीं होगी। तो उसी बात को मैं यहां पर आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो आप मेरे को फटाफट बोल सकते हो यार, बोलना जरा प्लीज, बिल्कुल सही बोल दो, क्या प्रॉब्लम है, हाँ जी। तो रेंज जो आएगी इट विल बी ग्रेटर देन 2, दैट इज रेंज इज
रियल ग्रेटर देन 2, क्योंकि मुझे रियल पुट करना है, बिकॉज माई फंक्शन इज फ्रॉम R to R, here it is R to R, तो रेंज इज द रियल विच इज, और कोडोमेन की बात करो तो वो तो R है, ये ग्रेटर देन 2 है और वो पूरा R है। इट मीन्स मैं क्या लिखूं, मैं कहूंगा ना यार कि रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, इसके बीच में मैं आपको एक केस और दिखाता हूं, इसी 6th का सेकेंड पार्ट है, उसमें भी फंक्शन R to R है और ऑन टू ही चेक करना है। एफ एक्स इज 1 when if x is rational, see if x is rational, -1 if x is irrational। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पहले तो ऐसे फंक्शंस को पढ़ने का तरीका समझ लो। क्या मतलब है कि हम जब जब रेशनल पुट कर रहे हैं रिजल्ट 1 आ रहा है, और जब जब इरेशनल पुट कर रहे हैं रिजल्ट -1 आ रहा है। मोटी बात, इट हैज ओनली 2 रिजल्ट्स, ओनली 2 रिजल्ट्स, 1 एंड -1। तो एक बात समझना यार, आप सिर्फ उसे ये लिख के बताओ, ये लो ऑन टू चेक करना है हमने। आप ये कहो कि जो रियल है वो रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। सो देयरफॉर वी हैव जस्ट 2 results. 2 results means 2 outputs for all x belongs to R. ठीक है, एक 1 that is 1 and -1. It means, pick my point, it means there is what? That means range is -1 and 1, which is not equals to कोडोमेन, जो कि कौन है? R। इसलिए F is not on 2। तो ऐसे आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। हो गया क्लियर केस ये? ठीक है, आ जाओ अब आगे। अब देखो क्वाड्रेटिक का अगला केस, ये लो क्वेश्चन नंबर 7, फिर से क्वाड्रेटिक पर बात हो रही है। कहता है check the इंजेक्टिविटी मैंने होता है 1 1 एंड सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू 4 फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसके 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, 3। ठीक है, एक में ये क्वाड्रेटिक पर है, 2 में क्यूबिक पर है। तो क्वाड्रेटिक वाला केस आप देख लो, ये देखो f फ्रॉम z टू z डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो मैं 1 1 चेक करता हूं, आप मेरे साथ चलो। जैसे मैंने बोला था, आप ना 2 एलिमेंट अपने इस डोमेन में से उठा लो और उसको किसके इक्वल रख दो? एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2। यहां से बच्चे x1 स्क्वेयर इज x2 स्क्वेयर। अब हमारे इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी, मैंने शुरू में बताया था ना, वो लाइनें याद रखना। आ गया दोनों। सो देयरफॉर नॉट 1 1। अब ये 1 1 नहीं हो सकता। अब आप गए ऑन टू पर। ऑन टू में आप कैसे चेक करोगे? देखो ध्यान से, आपका फंक्शन बच्चे एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब इसकी रेंज, मैंने आपको रेंज निकालनी सिखाई थी ऊपर वाले उन पॉइंट्स में, बार बार उसको पढ़िएगा। रेंज इसकी जो बनेगी वो बनेगी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की कलेक्शन बनेगा। तो यहां पर आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू द होल सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कौन है आपका? कोडोमेन। सो देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो हेंस क्या हो गया? ऑन टू, नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं है। कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है ना? तभी कह रहा हूं बहुत फायदे वाली बातें हैं। रेगुलर देखते रहिए और वीडियोस को एंड तक देखा करिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नए नए पॉइंट्स मैं भेजता रहूं, और फॉरवर्ड भी करिए, शेयर करिए इसको, ताकि और बच्चों का फायदा हो। अब देखिए अगले पॉइंट पर,
इसी पॉइंट पर आप चलिए मेरे साथ 8th क्वेश्चन, आप बड़ी जल्दी बोल दोगे आप 8th क्वेश्चन देखना। 8th क्वेश्चन आपके इसी सिमिलर 7th पार्ट की तरह नहीं है। आपका f कहां तक है, R2 R, डिफाइन कैसे है एक्स स्क्वायर, तो यार R में कौन आ रहा है, वही प्लस माइनस आएंगे, तो सेम स्टाइल से ये भी क्या बनने वाला है, नॉट 1 1। और फिर उसी तरीके से ये देखिए नॉट 1 1 और ऑन टू चेक करते समय इसकी रेंज क्या बनने वाली है, पॉजिटिव रियल्स। क्यों, क्योंकि इसके पास क्वाड्रेटिक है, रेंज पॉजिटिव रियल आएगी, रेंज पॉजिटिव रियल आएगी तो वो किसी भी तरह से कोडोमेन के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि कोडोमेन कौन है, पूरा R, तो हेंस नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब नीदर f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ऐसे आपने कर लेना है, आप इस बात को लिख लेना बच्चे, ये बात ध्यान रखिए, वही चीज है ना यार। अब मैं वही चीजें अगर बार बार लिखवाऊंगा तो आपको नई चीजें कैसे पता चलेंगी, ये चीज क्लियर होगी ना, आगे बढ़ जाओ आप, कोई टेंशन ही नहीं है, इजी लिखते जाओ, बस सर को बताते जाओ सर इजी हो गया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये देखिए इसी तरह का वर्ड भी यहां पर फॉलो होता है। 9th क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का ही पार्ट है, फंक्शन आ रहा है R2 R और डिफाइन कैसे है, मॉड एक्स में। अब एक बात बताओ यार, मॉड एक्स वाला सीन R आ रहा है ना, R में पॉजिटिव नेगेटिव दिखाऊं, ये देखो 1 1 है, आपने फिर वही 2 पॉइंट लिए जो मैंने ऊपर लिखे हुए थे, ये आपने यहां लिया, fx1 किसके इक्वल रखा, fx2 के, मॉड x1 किसके इक्वल आया, मॉड x2 के, x1 किसके आया, R में कौन आता है, प्लस माइनस दोनों आते हैं ना, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर प्लस माइनस x2, तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पे 1 1 है, सो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब बारी किसकी आई, ऑन टू की। एक बात बताओ यार, फिर से fx कौन है, मॉड x, जब आप इसकी रेंज निकालोगे, रेंज मॉड का फंक्शन क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट देना, तो रेंज क्या बनेगी, पॉजिटिव रियल, जो कि किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। देखो ना यार कोडोमेन R है, तो लेट्स टू चेक विच इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन R। तो आप ये देखो सारे स्क्वायर वाले केसेस में नॉट इक्वल टू कोडोमेन आता है, तो मॉडुलस इज अ पार्ट ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो स्क्वायर वाला केस क्या समझू मैं, क्लियर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में f जो है वो R2 R है और डिफाइन है cos x से। आपको फिर से चेक करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है, आप 1 1 चेक करो मेरे साथ, आप फिर वही काम करोगे, आप x1 x2 दो एलिमेंट ले रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, fx1 इक्वल्स टू fx2, इट इज cos x1 इक्वल टू cos x2। आपको याद है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा मींस थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा स्टैंड्स फॉर x2, तो इसका मतलब ये तो फिर बड़ी सारी वैल्यूज के इक्वल आ जाएगा। नहीं समझ आया तो दिखा देता हूं, ये लो समझा देता हूं। जैसे मान लो cos 60 हाफ होता है, cos 300 वो भी हाफ होता है, तो हम कहें cos 60 इज इक्वल्स टू cos 300, लेकिन 60 इज नॉट इक्वल टू 300, तो आ गया ना, cos x1 इक्वल टू cos x2 बट इट इज नॉट इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। तो ये आपके पास रीजन हो गया, ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। अब आप ऐसे ही ऑन टू उठाइए, ऑन टू में मैंने आपको कहा था आपका तो एक ही बेसिक चल रहा है, कौन सा, ये आपका fx है। आपको मालूम है मैंने सिखाया था रेंज क्या होती है cos x की, -1 to 1। जरा बाबूजी कोडोमेन चेक करो, वो तो R है, तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर आई। देखो कितने लॉलीपॉप क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। हमारे सीबीएसई में टफ केस नहीं आता, सीधा सीधा पॉइंट, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू। जेडब्ल्यू में है बहुत अच्छे अच्छे केसेस, तो अभी हम उस पर बात नहीं कर सकते, उसके लिए मैं वीडियो मेरी दूसरी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। ये गया था मेरा क्वेश्चन नंबर 10 भी, फाइन। अब
मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट क्यूबिक केसेस पर। आ जाओ आप मेरे साथ क्यूबिक केस में। क्यूबिक केस में मेरे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं सेकंड पार्ट छोड़ रहा हूं फिफ्थ का, ये रहा फिफ्थ का सेकंड पार्ट। f फ्रॉम r टू r है, डिफाइन है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो आपने फिर से इसके अंदर चेकिंग करनी है कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं। तो आपने 1 1 के लिए वही काम करना है। आपने x1 x2 दो नंबर रियल में से उठाए और वही सेम स्टाइल के साथ fx1 इक्वल टू fx2 रखा। ठीक है, तो ये x1 क्यूब प्लस 2 x2 क्यूब प्लस 2, ये 2 से 2 कट गया। अब एक मोटी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुन लो। x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। ये क्लियर हो जाता है। स्क्वायर में प्लस माइनस आता है, इसमें नहीं आता। चाहो तो जनरल केस में भी आप चेकिंग करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप क्यूब में मेरी ध्यान रखना। अब ऑन टू आप चेक करते हो। क्यूब में ऑन टू को कैसे उठाया जाता है उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप y उठाइए रियल के अंदर। ठीक है बच्चों, जब y आपने रियल में उठाया तो y को fx के इक्वल रखिए। अब यहां से ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 आया। ये मैं आपको क्यूबिक का एक बेहतरीन केस बता रहा हूं। इट इज y माइनस 2, यहां से x की वैल्यू y माइनस 2 क्यूब आ गई। अब मैं जो बोलूंगा आप उसे समझ लेना। आपका y उठा है रियल में से, आप रियल यहां पर कुछ भी पुट करेंगे, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, उसका क्यूब रूट अगर आप लें तो क्यूब रूट उसका नेगेटिव क्यूब में आएगा ही आएगा। जैसे -1 का क्यूब रूट अगर आप लेते हो तो वो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। 1 का क्यूब रूट लेते हो तो 1 ओमेगा स्क्वायर होता है। -8 का क्यूब रूट लेते हो तो तरीका क्या है, 8 ले लो, आपको मिल जाएगा -2 ओमेगा क्यूब। इस तरह से आपके पास इसका क्यूब रूट आएगा और वो भी रियल में आएगा। इज दैट ओके बच्चों? तो ऐसे सिचुएशन में भले ही नेगेटिव हो तो नेगेटिव आंसर, दैट मीन्स आपकी रेंज जो काउंट होगी वो आपके पास एक कंप्लीट रियल आएगी और वो किसके इक्वल आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन भी आपका कौन है, आर है। तो हेंस ऑन टू आ गया, क्योंकि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन बन गया। तो इस तरह से क्यूबिक में हमेशा आप सेकंड डेफिनेशन उठाना, वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है। तो ये केस क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब आप चलिए मेरे साथ अगले पॉइंट पर। इसको हटा दूं मैं यहां से, ये लीजिए। चलिए जी, आ जाइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। देयर वी हैव क्यूब का एक और केस, बस उसे देखिए। क्यूब का अगला केस आता है 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। यहां पर f n टू n डिफाइन है विद fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखो बच्चों, यहां अगर हम बात करें तो 1 1 बनाना देयर इज नॉट अ टफ केस। 1 1 तो इजीली हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। x1 इक्वल टू x2 आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं ऑन टू का केस बताता हूं। ऑन टू में जब आप जाएंगे तो आप y नेचुरल नंबर से उठाइए। और बढ़िया सीन दिखाऊं तो चलो फिर एक और बढ़िया चीज है मेरे पास आपके लिए। ये देखो बच्चों, आपको एक चीज नजर आएगी, नेचुरल है। नेचुरल में 1 2 3 डेसिमल्स नहीं आते। डेसिमल में हो तो आपका रेंज निकालना कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आप गौर से देखें बच्चों तो आप 1 का, ये देखो ये नेचुरल है, 1 2 3 4 5 6, ये भी नेचुरल 1, फिर बीच में 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आ गया 8, फिर मैं ले रहा हूं 27, फिर मैं ले रहा हूं 64 एंड सो ऑन। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 एंड सो ऑन। लेकिन बीच में पड़े हुए ऐसे कई एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 9 एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं रेंज उठाने बैठूं तो रेंज मिल रही है 1 8 27 64, यानी कि सिर्फ क्यूब्स। और अगर मैं इसका कोडोमेन देखूं, कोडोमेन है पूरा नेचुरल, तो बच्चों रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो देयरफॉर नॉट ऑन टू।
तो जिन केसेस में रियल के अलावा नेचुरल हो, एलिमेंट्स बीच में छूटे हुए हों, मैं फिर बोल रहा हूं रियल हो, इंटीजर्स हो, तो आप ऐसे इमेजेस दिखा देना। क्यूब के केस में वो मिस होंगी इमेजेस, वो कभी भी ऑन टू नहीं बनेगा। पक्का आपको चाहिए? देखो मैं आपको इसी के थर्ड पार्ट में दिखाता हूं। 7th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ऑथर ने यही चीज पूछ रखी है। कहता जी ये देखो, आप जब चेक करोगे आपको यहां पर सब कुछ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका 1 1 चेक करोगे तो आपको इजीली fx1 इक्वल्स टू fx2 रखते ही मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। आप ऑन टू चेक करते हो, यार ये देखो क्यूब है, सेट रियल है जिसके अंदर नेगेटिव, फ्रैक्शन एंड सो ऑन बहुत सारा आने वाला है, तो रेंज क्या होगी? R, और वही रेंज किसके इक्वल आ जाएगी? कोडोमेन के इक्वल। तो इस तरह से ये ऑन टू हो जाएगा और आप सीधा बोल दोगे हेंस इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो इस तरह से बच्चों आपने देखना है। तो अब आप मुझे बताओ आपको कैसी लगी एक्सरसाइज? हाँ जी, इजी लगी? अगर मैं आपको क्लियर बात बोलूं तो मैंने एक्सरसाइज खत्म कर दी है। क्यूबिक का एक केस और देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 क्यूबिक का एक केस है। मैंने सारी एक्सरसाइज खत्म कर दी आपके साथ बातों बातों में। सो ये देखो f फ्रॉम r टू r डिफाइन कैसे है? 4x क्यूब माइनस 7। एक बात सुन लो यार, अगर रियल के ऊपर क्यूबिक होगा आंखें बंद करके 1 1 ऑन टू डाल दो। मैं आपको शॉर्टकट बोल रहा हूं, रियल के ऊपर क्यूबिक हो तो लगा देना, आएगा ही आएगा। बस एक केस अलग है, क्यूबिक के बाद सीधा कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए बीच में। वैसे तो टोटल क्यूबिक में भी ऐसा होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ मैं वो दिखाता हूं आपको 16th। तो यहां पर तो केस क्लियर हो गया ना, इट इज क्लियरली 1 1 एंड ऑन टू में बच्चे रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? रियल के बराबर आ जाएगा। आपका पॉइंट एकदम से ओके हो जाएगा। तो ये चीजें आप साथ साथ पकड़ते जाना, ठीक है? तो अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। बस ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन और सभी एकदम से तैयार। ये लीजिए बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स। आप 1 1 चेक कर रहे हो। मैंने x1 x2 नाम के दो एलिमेंट यहां से लिए, fx1 fx2 के बराबर रखा, x1 क्यूब प्लस x1, x2 क्यूब प्लस x2, ठीक है? यहां से x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो अब ये देखो यहां से वैल्यू रखूं, x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहां से x1 माइनस x2 बाहर आया, क्या बच गया? x1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बात सुनो, मैं अभी डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर और होता है। जब तक मैं ये श्योर ना कर दूं कि ये नॉन जीरो है, तो मैं यहां लिख देता हूं because x1 square x2 square x1 x2 plus 1 is non-zero। या ये लीजिए, ऐसे लिख देता हूं, here this is non-zero, ठीक है? ये रहा इसका रीजन, because x1 square plus x1 x2 plus 1, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर के साथ। देखना, मैं इसको अगर मैं x1 स्क्वायर के साथ काउंट करूं तो मैं बोलूंगा x2 बाय 2 का स्क्वायर ऐड करवा दो और x2 बाय 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवा दो, ठीक है? ये मेरा +1। तो ऐसे केस में मेरे पास x1 प्लस x2 बाय 2 होल स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, एक x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बाय 4 अलग कर दिया और ये +1। अब आप जरा इसको ना टोटल काउंट करो। थोड़ा सा स्लो है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्लो चलना पड़ता है। ये कितना बना? 3/4 x2 स्क्वायर प्लस 1। अब एक बात सुनो बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव, ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव, आगे भी पॉजिटिव, ये +1। तो इसका मतलब क्या बना?
इसका मतलब ये बना कि इसका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो ऑब्वियसली क्या आने वाला है, वो ग्रेटर देन 1 आने वाला है और इक्वल्स टू 1। अगर मैं x1 x2 को 0 ले भी लेता हूं तो ठीक है, तो इट मीन्स नॉन जीरो आ गया ना, तो हेंस आपके पास एक ही ऑप्शन बचा। मैं इसको जरा ब्रैकेट में कर दूं, ये रहा इसका रीजन। हेंस x1 minus x2 equal to 0, that means x1 equals to x2, so therefore 1 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है ऑन टू की। ऑन टू में आप y लेते हो r से और उसको रखते हो fx के इक्वल। हालांकि एक्स क्यू प्लस एक्स है तो आपके पास रेंज r आने वाली है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा यहां पर। ये आया, आप इसको देखिए ध्यान से। आपने क्या करना है, बस लास्ट लाइन है, फॉलो करते जाइए। ये एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब सुनना, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है विच इज ऑड डिग्री इक्वेशन एंड देयरफॉर इट हैज at least 1 रियल रूट x, और वो मान लीजिए x इक्वल्स टू k है, क्योंकि क्यूबिक में एक रियल रूट होता है और हमारा फंक्शन कहां है, हमारा फंक्शन R2R है। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या बना, दैट मीन्स हियर फॉर दिस y, सो फॉर y बिलोंग्स टू R we have at least 1 real value k belongs to R such that उस k पर हमें क्या मिल रहा होगा, y मिल रहा होगा। hence f is on 2। तो ये केस होता है बच्चों क्यूबिक का, जब आप थोड़ा एडवांस में जाना चाहें। नहीं तो शॉर्ट में आप रेंज को इक्वल्स टू कोडोमेन कर सकते हैं, क्योंकि रेंज और रेंज भी आर आएगी और आपका कोडोमेन भी आर है। हेंस एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज का एंड हो जाता है 1.3। तो इस तरह से देखिए, कैटेगराइज करने से वो चीज कितनी इजी हो जाती है। आपके सारे क्वेश्चंस 1 to 17 इसके अंदर आ चुके हैं। क्लियर बच्चों? तो एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ में आ गई। इसको अच्छे से देखिए और फिर बोल रहा हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक, आप तक ये वीडियोस, जो भी वीडियोस हम डालें वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों? ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं।